तो मुजम्मा कल हमने पढ़ा दिया तुम लोगों ने पूरा तफसील के साथ अच्छा से। अब असबाब मने सर्फ में 5 असबाब की पूरी तफसील कल मैंने पढ़ा दी है। इससे पहले भी एक एक करके पढ़ाया। आज हम पढ़ाएंगे जमा। क्या जमा? तवज्जो उधर नहीं, तवज्जो मेरे तरफ दो, ठीक है? और नहीं दसा तो हम वीडियो को करेंगे। जमा, जमा की तारीफ क्या है? जमा किसको कहते हैं? जमा उसको कहते हैं जो 2 से ज़ायद पर बराबर है, तो उसको क्या बोलते हैं? जमा। जैसे कि रिजालुन, मसाजिद, ये सब क्या है? जमा है। कभी जमा में तब्दीली होती है, चेंजिंग होती है कि नहीं? कभी लफ्जी तब्दीली होती है और कभी मानवी तब्दीली होती है। लफ्जी तब्दीली कैसे होती है? जैसे कि रजुल है, जब रजुल को हम जमा बनाएंगे तो क्या बनेगा? रिजाल। और रिजाल ये कौन सी जमा है? जमा तकसीर है, उसी को जमा मुकस्सर भी कहा जाता है। उसके जमा में तब्दीली होती है, वाहिद के वजन उसमें टूट जाता है, उसको जमा तकसीर है, जो जमा मुकस्सर भी कहा जाता है कि नहीं? बताओ इसमें जो चेंजिंग हुई, लफ्जी तब्दीली हुई है, लफ्जी चेंजिंग हुई है कि मानवी चेंजिंग हुई है? जो से बोल रहे लफ्जी चेंजिंग हुई कि नहीं? वाहिद के वजन सलामत नहीं रहा, रजुल से रिजाल हो गया, अलिफ आ गया बीच में, तो वाहिद का वजन टूटा कि नहीं टूटा? तो लफ्जी तब्दीली हुई ना। अरे होता है मानवी तब्दीली, यानी लफ्ज में कुछ भी तब्दीली ना हो, लफ्ज में कोई चेंजिंग नहीं, जैसा एक लफ्ज है वैसा ही रहेगा। लेकिन जब उसका हम जमा बनाएंगे तो जिस तरह वाहिद दिखेगा उस तरह वो जमा भी दिखेगा, यानी लफ्ज में कोई तब्दीली नहीं, लेकिन माने में तब्दीली होती है। समझ में आ रहा है? जैसे कि ये है फुलकुन, क्या है? फुल, ये वाहिद है, क्या है? इसका जमा भी फुलकुन ही आता है। क्या आता है? जमा में फुलकुन आता है। बताओ कुछ तब्दीली हुई है? फा पर फतह जमा है तो इस जमा में भी जमा है, फा में। लाम में जज़म है तो जमा के लाम में भी जज़म है। वाहिद के काफ में 2 तनवीन है तो जमा के काफ में भी 2 तनवीन है। लफ्ज में कोई तब्दीली भी है? नहीं, तब्दीली भी है, लेकिन माने में तब्दीली भी है। यानी जब इसका हम माना करेंगे तो इसमें जो है जमा का माना देगा, यानी 1 से 2 से ज़ायद का माना देगा। तो देखो ये मानवी तब्दीली हो गई, और लफ्जी तब्दीली हमने कहा था रजुल से रिजाल, ये लफ्जी तब्दीली हुई, इसी को जमा मुकस्सर कहते हैं। समझ में आ गया? लफ्जी तब्दीली और मानवी तब्दीली। और जमा किसे कहते हैं वो भी समझ में आ गया। अब हम समझाएंगे कि जमा की कितनी शर्त है। जमा के गैर मुनसरिफ बनने के लिए कितनी शर्तें हैं? तो जमा के गैर मुनसरिफ बनने के लिए कितनी शर्तें हैं? 2 शर्तें हैं। कौन कौन? जो बोला मैं, कि पहला फतहा हो और दूसरा हर्फ भी, दूसरे हर्फ के ऊपर भी क्या हो? फतहा हो, और तीसरा हर्फ अलिफे जमा हो। समझ में आ रहा है? मिसाल से समझो। मिसाल से समझो। तीन मिसाल दिया है। क्या क्या दिया है? दवाबुन, 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 दूसरी मिसाल है मसाजिद, मसाजिद।
तीसरी मिसाल क्या है? मसाकिन। क्या है? तीन मिसाल हो गया। क्या कहा कि जमा के गैर मुंसरिफ बनने के लिए कितनी शर्तें हैं? दो शर्तें। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि पहला और दूसरा हर्फ क्या हो? मफ्तूह हो, यानी कि पहले हर्फ और दूसरे हर्फ पर क्या हो? फतहा हो। तो देखो पहले हर्फ पर भी फतहा है, दूसरे हर्फ पर भी फतहा है, और तीसरा हर्फ क्या हो? अलिफ जमा हो। तो तीसरे हर्फ, तीनों मिसाल में तीसरा हर्फ क्या है? अलिफ जमा। समझ में आ गई है? फिर बात आई कि अलिफ जमा के बाद या तो एक हर्फ और वो क्या हो? मुशद्दद हो, यानी कि अलिफ जमा के बाद जो हर्फ आएगा उस पर क्या हो? तशदीद हो। देखो अलिफ जमा के बाद एक हर्फ है और इस पे तशदीद है, तो जो किताब में बताया उस एतबार से फिट हुआ कि नहीं फिट हुआ? दूसरा क्या है? या तो दो हर्फ, अलिफ जमा के बाद दो हर्फ, और पहला हर्फ क्या हो? मकसूर हो, यानी अलिफ जमा के बाद जो हर्फ आएगा उसके ऊपर क्या हो? कसरा। अलिफ जमा ये है, इसके बाद दो हर्फ है जीम और दाल, और इसमें से क्या कहा? पहला हर्फ मकसूर हो, तो पहला हर्फ मकसूर है। तीसरे हर्फ के बारे में कहा कि अलिफ जमा के बाद तीन हर्फ, ये अलिफ जमा है 1 2 3, तीन हर्फ हुआ। और ये साथ में ये भी कहा कि अलिफ जमा के बाद तीन हर्फ और बीच वाला हर्फ क्या हो? साकिन हो। तो मसाबी में अलिफ जमा के बाद तीन हर्फ है और बीच वाला हर्फ साकिन है कि नहीं? या बीच वाला हर्फ क्या है? अब बताओ जमा को गैर मुनसरिफ बनने की जो शर्तें हैं, जमा की जो गैर मुनसरिफ बनने की जो शर्तें हैं, वो पहली शर्त तीनों मिसालों में पाई गई कि नहीं पाई गई? जब पा ली गई तो ये मुनसरिफ हुआ कि गैर मुनसरिफ?